दोस्तों आज शो मेरे साथ मौजूद है कावेरी कपूर और वरदान पुरी और दोनों का बहुत स्वागत करेंगे। बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, बहुत प्यारा नाम है, हम बोलेंगे आप लोगों का। आ, कैसा कैसी चल रही है लव स्टोरी, कैसी चल रही है? आप दोनों से पूछेंगे तो। सर बहुत ही कमाल का एक ऐसा अनुभव रहा है हमारा इस फिल्म पे काम करने का। और बहुत मोहब्बत से हमने ये फिल्म बनाई है, बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, जो जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है। और अब ऑडियंसेस और हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र, हमारे फैंस इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, तो बस बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी एक जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई कि एक एक एक्टर को, एक फनकार को बस यही चाहिए होता है कि उनका काम जो हो वो अप्रिशिएट हो, लोग हम लोगों का उसके माध्यम से उनका मनोरंजन कर सके, उनके दिल को, उनके मन को बहला सके। तो बस एक कमाल की फीलिंग है, और बस फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं और टच वुड करते रह रहे हैं। कावेरी आप बताइए, आप भी कैसे, क्या आपकी क्या फीलिंग आ रही है आपको? क्योंकि लोग जो है वो पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी हम देख रहे हैं आ रहे हैं। और ये मेरा डेब्यू फिल्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो फीडबैक आ रहा है, we're getting a lot of love. I think people हमारे परफॉर्मेंसेस, हमारे केमिस्ट्री से लेके बहुत खुश हैं। और हाँ, I'm very grateful for the love and the criticism so that we can keep growing। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला पहला फिल्म आया, and onwards and upwards hopefully। और सही बताएं वरदान, बहुत वक्त के बाद एक इतनी अच्छी शानदार लव स्टोरी देखने मिल रही है दर्शकों को। और ऐसी फिल्म, ऐसी जो फिल्म होती है, ऐसी चीजें जो होती है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा और उनको हाई मिलता है। हमको लगता है इस फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि लोग जो है ना वो जब वर्ड ऑफ माउथ से होता है तो लोग एक दूसरे से जब बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी फिल्म है, एक बार जरूर जाकर एक बार देख लो। तो ये ऐसा हमको लगता है, इस लव स्टोरी को देखने के बाद लोग जो है वो 80s 90s में खो जाएंगे। उस टाइम पे बड़ी इस तरह की प्यारी लव स्टोरीज बना करती थी पूरा। आपके ऊपर आपको कैसा लग रहा था जब आप ये फिल्म शूट कर रहे थे? तो आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी? आप कहीं कहाँ खो गए थे, आप ये बताइए। पहली बात तो बिल्कुल आपने बहुत करेक्ट बात बोली, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी मार्केटिंग इस दुनिया में नहीं हो सकती। दैट्स द ओनली रियल मार्केटिंग। एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है, उसके बाद लोगों को अगर पसंद आती है तो ही फिर स्पेशली ओटीटी पे फिर ही आपको नंबर्स आते हैं। कल ही हमारी प्लेटफॉर्म से बात हो रही थी, और बहुत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आए, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं फिल्म को। तो उनका कॉल आया, वो लोग बधाई दे रहे थे, हम उनको बधाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, जब आप किसी चीज को शिद्दत से करो और दिल से करो, तो फिर रिजल्ट अच्छा ही आता है। ये फिल्म, आपका क्या सवाल था कि कैसा लग रहा था इसको शूट करने के दौरान, हाँ मतलब इस आपको। लव स्टोरी को जीने के दौरान? यस। सर हम पहली बात तो हमें स्क्रिप्ट से मोहब्बत हो गई थी जब कुणाल कोहली साहब ने ये फिल्म हमें सुनाई और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसमें कास्ट करूँ और कावेरी कास्ट करूँ। तो हमारा पहले ये था कि यार ये स्क्रिप्ट इतनी कमाल की है, हमें ये करनी होगी। और फिर हमने फिल्म की, और क्योंकि हम फिल्म से इतने जुड़ गए थे और इतने भावुक हो गए थे फिल्म को लेकर, एक वक्त पे ऐसा लगा कि हम शूटिंग नहीं कर रहे, हम बस जिंदगी जी रहे हैं और कोई हमें शूट कर रहा है। तो ऋषि और बॉबी के कैरेक्टर्स से हम इतने प्रेरित हुए, उनसे इतने इंस्पायर हुए, उन्हें उनसे इतने इमोशनल हो गए कि वी वर जस्ट लिविंग। हम बस उस पल में, उस क्षण में थे, और हम भूल चुके थे कि हम एक फिल्म बना रहे हैं और ये फिल्म का ये रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, हमारी बस एक ही मेहनत थी कि जो कुणाल कोहली साहब का जो विजन है हम उसको एम्बॉडी करें। हम एक बहुत प्यारी सी मासूम म्यूजिकल केमिस्ट्री ड्रिवन फिल्म बनाए। और अगर हमने अच्छा काम किया है तो लोगों को पसंद आएगी, ये हमारी एक अ, इस बात पर हमें यकीन था। और अब जो ये हो रहा है, और हमारी फिल्म ट्रैक कर रही है, ट्रेंड कर रही है, यूथ इस फिल्म को इतना प्यार दे रहा है, हमारे केमिस्ट्री को, हमारे परफॉर्मेंस को सराह रहा है। तो इट्स अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस। और हम बस यही कह सकते हैं, वी आर वेरी लकी दैट और हमें ये ऑब्वियस है, मौका मिला। और कुणाल कोहली आपको आपको डायरेक्ट कर रहे थे, यू आर लकी, इसमें कोई शक नहीं। वाकई मुझे बहुत प्यारी लग रही थी आप लोग की जोड़ी, आप लोग का जो वो तो बड़ा थैंक यू। स्कूल डेज वगैरह सब याद आ रहे थे। वरदान आपसे पूछेंगे एक चीज कि हर एक की जिंदगी में लव स्टोरी तो चल ही करती है। तो इस लव स्टोरी, ये लव स्टोरी जो है वो आपकी जिंदगी में कहीं कहीं कुछ हुई?
आपकी पुरानी लव स्टोरी से है कहीं पे, या करंट जो भी हो जाए, आइडिया नहीं पता करने का। सर आप दोहरा सकते हैं हम ये कह क्वेश्चन? रहे हैं वरदान, ये जब लव स्टोरी आप कर रहे थे, तो हर एक की जिंदगी में लव स्टोरीज तो हुआ करती हैं, आपकी जिंदगी को कहीं ये छू रही थी? आपको कुछ अपनी लव स्टोरीज याद आ रही थी? सर बिल्कुल, मैं तो आशिक मिजाज आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मोहब्बत ही एक सच्चाई है इस दुनिया में, कायनात में। बाकी सारी चीजें मोहमाया है। तो हाँ जी, बिल्कुल। अ, ये इस फिल्म के काफी जो हिस्से हैं वो मेरे असल जिंदगी से भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आपकी पर्सनल जिंदगी से उसके कुछ यू अंश। नो कुछ यादें जुड़ी होती है, तो आप ज्यादा भावुक हो जाते हैं, ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उस मटेरियल को ज्यादा अपना सकते हैं। तो डेफिनेटली इस फिल्म के कुछ कुछ हिस्से मुझे मेरी एक लव स्टोरी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। तो वो लव स्टोरी अभी है, कायम है कि आगे नहीं बढ़ सर, गया? वो लव स्टोरी बहुत पुरानी लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी की एंडिंग इतनी हैप्पी नहीं थी। तो फिर इसीलिए मैं उस लव स्टोरी को बिल्कुल याद नहीं करना चाहता। पर हाँ, कुछ कुछ झलकियां हैं इस फिल्म में मेरी पर्सनल लाइफ से भी। वरदान, आपने जैसे कहा कि वो लव स्टोरी बहुत पुरानी थी, आपकी उम्र और वैसे भी बहुत कम है, क्या जी, बचपन पर बचपन में शुरू हो गई थी क्या? बचपन में शुरू हो गई थी सर वो। कभी नहीं मतलब आपको क्या, आपके फादर, आपकी मदर को मतलब कोई कहने को, तारुफ की कुछ जरूरत ही नहीं भाई, इन लोगों को तो खुद ही एक बहुत बहुत लेजेंड है, और खुद ही एक मील का पत्थर कहेंगे। कुछ प्रेशर था, डेब्यू फिल्म थी, और इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं, शेखर जी का, सुचित्रा जी का, कुछ प्रेशर था नहीं, आपके ऊपर? प्रेशर नहीं था, क्योंकि आई थिंक मैं कभी जिंदगी में एक्टर बनना नहीं चाहती थी। मतलब माय पैशन फॉर एक्टिंग इज समथिंग आई हैव डिस्कवर्ड वेरी रिसेंटली। तो मुझे ऐसे प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि आई वेंट इनटू इट एज थिंकिंग अबाउट इट एज एन एक्सपेरिमेंट, एन एडवेंचर। तो और मैं, मेरा लाइफ में ही ऐसा अप्रोच है, मुझे प्रेशर लेना पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ जो मैं करती हूँ, मुझे उसमें खेलना है। मुझे उससे ही मजा आता है, और उससे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। और मेरे पेरेंट्स भी अम, नहीं सोच रहे थे कि ओ मैं डायरेक्टर हूँ, अभी मेरी बेटी लॉन्च हो रही है। उनके मन में भी ऐसे था कि ओके, शी इज यंग, बड़ी हो रही है, um, एक नई चीज एक्सप्लोर कर रही है, लेट्स गिव हर हर स्पेस, और गिव द टीम देयर स्पेस। और अगर उन ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ एडवाइस चाहिए या कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो थे। पर ऐसा ऐसा प्रेशर का एनवायरनमेंट नहीं। कभी आपने शेखर जी से जिद नहीं की कि हमको आप डेब्यू करें, मतलब डेब्यू में आपके साथ करूं, क्योंकि इज अ लेजेंड, मतलब उनके साथ तो काम करने के लिए हर कोई तरसता है एक्चुअली। नहीं, क्योंकि अब एज एज आई हैड सेड बिफोर, ये आई मैंने डिस्कवर किया कि मुझे एक्टिंग से प्यार है। वो डिस्कवरी लाइफ में बहुत लेट आया, लाइफ में बहुत लेट, मतलब कुछ साल पहले ही आया। तो और वो डिस्कवरी सेट, ये इस ऑडिशन प्रोसेस और ये फिल्म शूट करने की प्रोसेस में आया। तो उसके फिल्म शूट करने के बाद ही मैंने पापा से बात की। पापा ने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ एक्टिंग करना चाहोगे? तो हाँ, नहीं, क्योंकि I never knew I wanted to be an actor, so it was never a point of conversation between us until after the shooting for this film I got it. काफी आपको शेखर जी की कौन सी फिल्में बहुत प्यारी लगती, बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी कौन सी फिल्म हैं आपको, आप बता पाएंगी कुछ? हाँ, मुझे मासूम बहुत प्यारी लगती है, मिस्टर इंडिया, पर रिसेंटली आई सॉ एलिजाबेथ, हाँ, कमाल। एंड आई थिंक दैट हैज टू बी माय फेवरेट वन। रिसेंटली एक फिल्म फेस्टिवल में एलिजाबेथ देखा था। मेरी तो बैंडिट क्वीन है उनकी फेवरेट। ओहो, हाँ। वो तो आउटस्टैंडिंग सर। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग।
कभी कभी एक चीज और पूछे आपसे कि आपको ये कब एहसास हुआ कि आप भी शेखर कपूर की बेटी हैं? मतलब स्कूल में जब आप जाती होंगी, मतलब एक बच्चा होता है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसके लिए माँ बाप का क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आपको कब ये एहसास हुआ कि आप द लेजेंड शेखर कपूर और सुचित्रा जी की बेटी हैं? जब लोगों ने आपसे, कब आपको एहसास हुआ कि लोग जब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगे, कब? आई थिंक मुझे पता नहीं था मेरे पेरेंट्स क्या करते थे जब तक मैं 8-9 साल की थी। एक बार हम एक आश्रम में गए थे, तो सडनली ही गॉट मॉब्ड और मैं डर के मारे भाग गई। तो फिर मुझे लगा ये सब लोग मेरे पापा के वो ऐसे ऐसे क्यों आ रहे हैं उनके पास, मतलब क्या चल रहा है, पापा को किडनैप करना चाहते हैं या क्या हो रहा है ये। और फिर मुझे कुछ फीलिंग आने लगा कि शायद मेरे पापा फेमस है, पर हाँ, फॉर मी आई मीन ही इज माय डैड, ही इज लाइक अ टेडी बेयर। सो ऐसे कभी um I never felt कि I deserve special treatment or वरदान, आपका कितना इंटरेक्शन था अमरीश जी के साथ? बहुत ज्यादा। वो मेरे दादाजी के साथ साथ मेरे सबसे घनिष्ठ यार भी थे, और अब तक हैं। मैं पास्ट टेंस में उनका जिक्र नहीं करता। तो बहुत ही कमाल का रिश्ता है हमारा। और मैं मेरे दादी और दादू के बीच में हमेशा सोता था। मेरा अपना कमरा था, पर मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं उस कमरे में सोऊं। एक रूल था कि अगर मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे में शूट कर रहे होते थे तो मुझे उनके बीच में ही सोना पड़ता था। और अगर मेरे दादाजी बाहर होते थे, बाहर गाँव होते थे, तो मुझे और मेरी बहन को मेरी दादी के साथ सोना पड़ता था। वैसा रिश्ता था कि बेस्ट फ्रेंड्स एंड सोलमेट्स। अच्छा, जो कहा जाता है कि मतलब इंडस्ट्री में अमरीश जी के जैसा तो नेगेटिव मतलब किरदार निभाने वाला कोई अभी तक कोई नहीं आया। जी तो आपको कभी ऐसा ही लगा कि यार मुझको भी दादाजी के जैसा ही एक हार्ड कोर नेगेटिव किरदार निभाना तो चाहिए, होना चाहिए? या अब तो खैर चेंज हो गया, बहुत सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। अभी तो आप किरदार भी एज अ हीरो भी आप बहुत अच्छा नेगेटिव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक अ, अभिनेता हूँ, एक फनकार हूँ, और मुझे हर किस्म का रोल करना है। मुझे हीरो बनना है, मुझे विलेन बनना है, मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे हॉरर करना है, मुझे एक्शन करना है, मुझे रोमांस करना है, थ्रिलर्स करने हैं, ड्रामा करना है, सब कुछ करना है। तो डेफिनेटली मैं विलन्स के भी रोल अदा करूंगा। ऑफ कोर्स करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विलन के जो पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव रोल के जो पार्ट्स होते हैं, उसमें जितना मजा आता है वो किसी भी पार्ट में नहीं आता। जो ग्रे किरदार होते हैं, जो डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत एक्साइटिंग होते हैं। तो मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और जब मुझे लगेगा कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई है या ऐसा कोई किरदार आया है जो मुझे करना ही है, मेरा दिल दिमाग मुझे कहे कि यार ये वो कैरेक्टर है जो आपको करना है, 100% करूंगा। तो ऐसा मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार ये कैरेक्टर मुझे करना है। अगर स्टोरी कमाल की हो, और अगर फिल्म मेकर मुझे किसी किरदार में इमेजिन कर पाए और वो मुझे वो ऑफर करे, हो सकता है वो एक स्त्री का भी रोल हो। ये आवश्यक नहीं है कि आई ओनली वांट टू प्ले मेल रोल। अगर प्रोस्थेटिक्स के साथ मुझे फीमेल का रोल मिल जाए वो भी करूंगा। अगर कॉमेडी करने का मौका मिले वो भी करूंगा। विलेन भी बन जाऊंगा। तो या 100%। कावेरी, मेरी फैमिली जिस मुकाम पे आई है वो मोस्टली ग्रेट नेगेटिव रोल्स और कैरेक्टर रोल से आई है। तो मेरे दिल में उन रोल्स के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है। बहुत इज्जत करता हूँ मैं वो कैरेक्टर्स की। कावेरी, आपकी जिंदगी अब एक नई मोड़ ले चुकी है। आप जो है अब शोबिज में पूरी तरह से आ चुकी हैं, आप एक एक्ट्रेस बन चुकी हैं माशाल्लाह। लेकिन जो पहला दिन था और पहला शॉट जब देने गई थी, वो लम्हे याद है? वो लम्हों के बारे में जानना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स याद है। पहला दिन पहला शॉट, और वो काफी डिफिकल्ट सीन भी था। मैं बहुत नर्वस थी, मुझे याद है।
कुणाल सर के पास जाके बोल रही थी कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। पर हर टेक में ज्यादा मजा आने लगा, फिर वो नर्वसनेस कहीं छूट गया, फिर फ्लो में आ गए। और हाँ, चैलेंजिंग सीन था, पर उससे आइस भी ब्रेक हो गया हमारा। तो मुझे आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग दैट द फर्स्ट सीन वाज अ चैलेंजिंग सीन। मुश्किल सीन मुश्किल सीन था। और सिंगल टेक। हाँ। तो अम, हाँ, पर उसमें भी मजा आया, और जाते जाते ज्यादा ही मजा आने लगा। आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि देखिए इंडस्ट्री के अंदर ना, फिल्म इंडस्ट्री में खासतौर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ टैलेंट होता है तो टिकता है इंसान, वरना नहीं टिकता है। पूरी तरह से आप बिल्कुल भी एग्री करते होंगे इस बात को, भले आप 100%। आपके फादर हो या आपके मदर हो, कोई कितने भी बड़े मुकाम पे क्यों ना रहा हो इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक बेवकूफी वाली चीजें हमको लगती है कि जब नेपोटिज्म की बात आती है, जो जिसे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता नेपोटिज्म से, क्योंकि अगर आप में दम होगा तभी आप टिक पाएंगे, वरना नहीं टिक सकते। आप इस इन सब चीजों को आप कितना जो है वो क्या सोचते हैं आप, जब ये शब्द आप सुनते हैं नेपोटिज्म, क्योंकि यहाँ पे इंसान सिर्फ वही आ सकता है जिसके अंदर टिकेगा, वही जिसके अंदर दम होगा, टैलेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक कट थ्रोट इंडस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप में दम नहीं हो तो ऑडियंस ही आपको दोबारा चांस नहीं देती है। वो आपका काम नहीं देखना चाहती है। और अगर वो नहीं देखना चाहती है तो प्रोड्यूसर आप पे इन्वेस्ट क्यों करेगा? प्रोड्यूसर तब भी आप पे पैसे डालेगा जब आप में कोई ऐसी कला हो जो बाकियों में ना हो, और जब आपकी फिल्मों को ऑडियंस सराहे, और जब आपकी थिएट्रिकल फिल्म्स अच्छा बॉक्स ऑफिस करे। सिंपल बात है। अगर किसी ने 100 रुपए डाले और उसने 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए वापस नहीं कमाए, तो आप पे वापस इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि नेपोटिज्म जैसे हर इंडस्ट्री में होता है कि अगर आपके परिवार वालों ने या आपके नजदीकी लोगों ने अच्छा काम किया हो तो शायद आपको वो एक ओपनिंग मिल जाती है, फर्स्ट चांस। आप किसी के दरवाजे को खटखटाओ तो वो दरवाजा खोलते आपकी बात सुनते, और हो सकता है कि उसकी वजह से आपको शायद थोड़ा जल्दी किसी और से चांस मिल जाए। और वो सिर्फ वो चांस मिलेगा, और वो भी सिर्फ ऑडिशन का चांस। ये नहीं कि आपको लॉक कर दे। पहले वो देखेंगे ठोक पीट के कि अगर आप में दम हो, फिर आपको लेंगे। अगर आप में दम हुआ तो आपको और काम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो सबकी जर्नी जो है वो बहुत सिमिलर होती है, भले आप आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो। बस जो इनसाइडर होते हैं उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी जल्दी शुरू हो जाए। तो ये मेरा मानना है कि अल्टीमेटली रियल टैलेंट ओनली इज व्हाट यू नीड। राइट। आपके फादर, आपके मदर, आपके फैमिली वाले, कोई भी हो, दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल। पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, ग्रेट। पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे हैं राज कपूर साहब। अब राज कपूर साहब को किसी ने जिंदगी में नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म है। क्यों? क्योंकि ही इज अमेजिंग, ही इज अ जीनियस, राइट। ही डिजर्व्स दैट स्टेटस। उसके बाद आए उनके बेटे ऋषि जी, चिंटू अंकल। चिंटू अंकल इज अ लेजेंड। किसी राइट। ने नहीं बोला अरे राज कपूर साहब के बेटे तो चांस मिल गया। अरे ही इज आउटस्टैंडिंग, उनका काम देखिए। राइट। ऋषि जी के बेटे रणबीर, रणबीर भाई इज आउटस्टैंडिंग, लुक एट हिम। राइट। तो फिर उनमें दम है, इसीलिए ही लास्टेड। करेक्ट। तो राइट। ये हर इंडस्ट्री में होता है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है कि हो सकता है थोड़ा जल्दी आपको दूसरों से चांस मिल जाए, पर अगर आप में दम है तो ही आप टिक पाएंगे। वरदान, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल अभी तक किसी ने दिया नहीं। थैंक यू। पर मैं अक्सर सोचता हूँ कि सोचो ना, अगर कोई बोलते अरे राज कपूर साहब इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, अरे यार, अगर वो पैदा नहीं होते तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ होती? राज कपूर साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके बारे में सोचकर। अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरे ग्रैंडफादर के फर्स्ट कजिन है केएल सहगल साहब। केएल सहगल साहब से बड़े सुपरस्टार हमारी कंट्री में रहे नहीं। पर किसी ने ये नहीं बोला कि ओ अमरीश जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। अरे, माय ग्रैंडफादर हैड हिज ओन स्टैंडिंग। उन्होंने राइट। अपना राइट। मकाम बनाया अपने बलबूते पे। तो राइट। फिर सिंपल है ना, अगर मेरे ग्रैंडफादर में टैलेंट है, एक्सेप्शनल टैलेंट, इसीलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं इतने सालों बाद। 2005 में उनका इंतकाल हो गया, राइट। तो ओनली बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। तो सिंपल बात है, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी शिद्दत से करिए, और आप में टैलेंट होना बहुत जरूरी है, और साथ में लक होना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब मिल बैठ के
कुछ एक प्लान बनाएंगे, तब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। राइट। हाँ, अमरीश जी की फ्यूनरल में हम थे, मौजूद थे, हमको आज भी पूरा सब कुछ बहुत क्लियर सब याद है। उसमें शाहरुख खान भी पहुंचे थे, बहुत इंडस्ट्री शायद ही कोई था जो वहाँ नहीं था। कबीर, आप इस बात से कितना सहमत है जो हमने बात करी कि हम तो कहीं से भी नेपोटिज्म पे एग्री नहीं करते हैं, भले ही लोग पुलिस केस भी कर लेते हैं, बहुत सारे एजेंडे भी चला देते हैं, आपके इंडस्ट्री के लोग ही एजेंडे चला देते हैं। लेकिन मैं तो एग्री नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप में दम होगा तभी यहाँ पे कोई पैसा लगाएगा। आप क्या सोचती हैं? बस हाँ, ये है कि Yeah, आप लोगों को चांस पहले मिल जाता है, जैसे वरदान ने कहा, क्या चांस थोड़ा इजी मिल जाता है yeah, ऑडिशन देने का। it's easier to get your step, your first step into the industry, but at the end of the day, what keeps you there is talent. And I think मुझे coin के दोनों side समझ में आता, like I understand the frustration that people have, but at the same time, I think the hate that people get in the name of nepotism is taken a little too far, because if you one if you've grown up in a family, that a family of artists, if that's all you've known, it's likely you're going to go in that direction and develop a passion for it. And now if you're passionate about something, if it's what you want to do with your life, then why would you not take the opportunities that you're given? If it's your passion, if you love it, it would almost be silly to not take the opportunities that you're given. और तो मुझे लगता है जो ये लोग हैं जो ये नेपो बेबीज के से बहुत हॉरिबल चीजें बोलते हैं, इतना हेट मिलता है कभी कभी, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम इनके पोजीशन में होते तो क्या हम ये अपॉर्चुनिटीज नहीं लेते? एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वुड. So while I understand both राइट। sides of the debate, I think the hate is taken a little far. और जैसे कावेरी ने बोला, मैं भी जैसे जो आउटसाइडर्स होते हैं, वैसे मैं भी अपने आप को आउटसाइडर ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने कमाल की चीजें की है। पर जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे बेबी स्टेप्स लेने पड़े। मैं थिएटर से आया, फिर मुझे इंटरव्यूज इतने देने पड़े, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर मैंने इतने ऑडिशन दिए, फिर मुझे काम मिला। अगर हो सकता है कि अगर मेरे फैमिली के लोग इस दुनिया में रहते जब मैं स्टार्ट कर रहा था, हो सकता है और जल्दी हो जाता मेरा लॉन्च। पर शायद मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता, शायद मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती, शायद मैं इस मीडियम को उतनी गहराई से समझता नहीं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर वाले ने आपके लिए सारा कुछ प्लान बनाया है, सारी प्लानिंग की है, बस आपको सही चालें चलनी है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे आज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फिल्म पीपल, बिजनेस पीपल एंड डॉक्टर्स। अगर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता और एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर होते जिनका बेटा भी ज्वाइन करना चाहता, और उसका अगर आसानी से इंटरव्यू राउंड हो जाता और मुझे उस चीज को करने में 2-3 हफ्ते लगते, तो मुझे भी बुरा लगता। मुझे लगता कि यार ये इनके फादर ब्रिगेडियर है तो इनका जल्दी हो गया है, ये गलत बात है। तो मैं उनकी बात भी समझ सकता हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि यार ये एक्स वाई फलाना ढिमकाना जी के बेटे हैं, तो इनका ऑडिशन हमारे पहले हो गया। मैं ये 100% समझता हूँ, और आई आई एम्पथाइज विद। मुझे लगता है कि उनको बुरा लगना भी सही है, उसमें जायज कोई जायज गलत है। बात या उनका बुरा लगना नहीं, सही जायज है, है. जायज। और और ये जो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, उनका भी अपॉर्चुनिटीज लेना सही है. और मुझे कावेरी, खाली लगता है कि अगर आप में वो बात हो तो आपको बार बार चांस मिलने चाहिए। पर अगर आप में वो बात ना हो, और ऑडियंस भी ये कहे और इंडस्ट्री भी ये कहे, पर बार बार उन लोगों को चांसेस मिलते रहे, ये भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है आउटसाइडर्स, हम्म. जिनके फैमिली में कोई नहीं। और राइट। मैं आपको बता दूं, ये यकीनन ये सिर्फ आउटसाइडर्स को नहीं लगता, ये इनसाइडर्स को भी लगता है। हमें भी ये लगता है। और बाहर और कितने जो फेमस फैमिलीज हैं और जो
स्टार किड्स है उनको भी ये बात लगती है कि यार एक चांस, ऑडिशन का चांस मिल गया, आपका लॉन्च हो गया, और अगर ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोड्यूसर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, बॉक्स ऑफिस ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो बार बार उनको चांसेस मिलना, वो करेक्ट नहीं। दैट हैज टू बी करेक्ट। कावेरी, आपने इससे पहले कभी कोई ऑडिशन दिया? नहीं, लाइक मैं इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना था। मेरा मेरी पूरी माय होल लाइफ रिवॉल्व अराउंड म्यूजिक। तो ये मेरा पहला ऑडिशन था और पहली फिल्म भी थी। और इस ये प्रोसेस से के थ्रू आई फेल इन लव विद एक्टिंग। सो नाउ आई नो दैट इट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। पर ऑडिशन के थ्रू भी मुझे लगा कि हाँ, जो यू गेट दैट फीलिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू लव, अपना, हाँ, योर सोल लाइक कम्स अलाइव। मुझे वो फीलिंग आया थ्रू द ऑडिशन, थ्रू द फिल्मिंग। तो उसके बाद ही मुझे लगने लगा कि हाँ, ये मुझे एक्सप्लोर करना है। आई वांट टू गो डाउन दिस पाथ। वरदान, आप और भी ऑडिशंस देते होंगे। जब कभी कभी ऐसा भी होता होगा यार, बहुत दिल का छूता हुआ कोई रोल हो, उसमें ऑडिशन करने के बाद भी ना मिले, तो क्या तकलीफ होती है? मतलब एक, वैसे तो माशाल्लाह आप इस्टेब्लिश हो रहे हैं धीरे धीरे, और हमको लगता है कि आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन अभी भी ऑब्वियस ऑडिशन देते होंगे, वहां पे कभी कभी नाकामयाबी मिलती होगी, तो कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन होता है कभी? सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ, कास्टिंग टीम में रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जब आपको कोई किरदार में लॉक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं आता। इसका ये मतलब है कि आप उस किरदार के लिए फिट नहीं हो। हर एक आदमी का विजन अलग होता है। डायरेक्टर शायद आपको उस चीज में इमेजिन नहीं कर पा रहा हो। और हम एक्टर्स बड़े इमोशनल होते हैं। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमोशनल, वेरी इमोशनल। हम लोग भावुक हो जाते हैं कि अरे यार, ये मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया अभी तो, क्योंकि उनकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से, क्योंकि मेरा काम बाहर आया है, तो अभी लोग ऑडिशन नहीं मांगते, लोग ऑफर करते फिल्में। पहले हर चीज के लिए मैं ऑडिशन करता था, और मेरा ये था कि ऑडिशनिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्टिंग स्कूल। मुझे यश चोपड़ा साहब ने बोला था कि बेटा, आप सेल्फिशली ऑडिशन करो। आप इसीलिए ऑडिशन करो क्योंकि आपको एक फिल्म स्कूल जाने, एक्टिंग स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, जहां आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। भले आपको कोई किरदार एक्साइटिंग ना लगे, कोई स्क्रिप्ट एक्साइटिंग नहीं लगे, आप जाओ ऑडिशन दो। क्योंकि ऑडिशन में जितना आप सीखोगे ना, वो फिल्म सेट पे भी नहीं सीखो। इंस्टेंट फीडबैक। अरे नहीं यार, ये ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, ये जो किया आपने सही नहीं था, अरे ऐसे ट्राई करो, हाँ हाँ ये अच्छा था, मजा आया, ये लाइट आप ठीक से नहीं ले रहे हो, अरे यार अब यहाँ लुक करे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्यू दे रहे हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे क्यूज देते हैं, कभी कभी अच्छे क्यूज नहीं देते। जो कैमरा वाले होते हैं वो अपने मस्ती में रहते हैं कभी कभी, तो आपको ये फोकस देता है, आपको दिखाता है कि सेट पे कुछ भी हो सकता है, आपको फोकस कर। सो आई थिंक ऑडिशंस हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत कष्ट होता है जब आपको कोई किरदार नहीं मिलता, पर यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट ठीक है यार, ये किसी का एक विजन है, किसी का ड्रीम है, वो आपको उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको उसमें नहीं देख पा रहे हो। डोंट क्वेश्चन योर एबिलिटी, डोंट क्वेश्चन योर टैलेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप अपना 100% दो। देन इफ द पार्ट इज सपोज टू कम टू यू, इट विल कम टू यू। यू एन एक्टर नेवर चूजेस अ फिल्म चूजेस यू। तो इफ इट्स मेंट टू बी, इट विल बी। वरदान, आपने एक बार फिर बहुत प्यारे अंदाज में बहुत अच्छी चीज बताई, खासतौर से उन लोगों के लिए जो वाकई में ऑडिशन देने जाते हैं और कभी कभी डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि यार ऑडिशन देने के बाद भी नहीं हुआ। यार ने बहुत अच्छा बताया कि आप में कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ सामने वाले के नजर में जो है वो आप फिट नहीं बैठ रहे थे उसके किरदार के लिए, दैट्स इट। सर ये मैं बहुत आपको अच्छी एक बात है। एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फिल्म का, मैंने काफी फिल्में की है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। और यश चोपड़ा साहब, आदित्य चोपड़ा साहब, दोनों रूम में बैठे थे। अब ये तो दिग्गज हैं दोनों, ग्रेट लोग हैं। हम लोग एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी, जो बनी भी और बहुत बड़ी हिट हुई, उसकी कास्टिंग कर रहे थे। और लीड कैरेक्टर्स की कास्टिंग चल रही थी। जैसे ही वो ऑडिशन देखा आदि सर ने बोला सुपर आउटस्टैंडिंग यार, इसको लॉक करो। और यश जी ने वो देखा और बोला
इसको बोलो री ऑडिशन, कुछ मजा नहीं आया। अब ये दोनों ग्रेट लोग हैं, पर दोनों के नजरिए अलग है। वो आदमी लॉक हुआ, पर इसीलिए हुआ क्योंकि उसने री ऑडिशन किया। अगर वो नहीं करता तो शायद उनका काम नहीं बनता। इस क्या इसका मतलब ये है कि उनका काम अच्छा नहीं था? ना, बस इनकी सोच से वो मैच नहीं हो। तो अगर कभी कभी आपको कोई, अगर आपका यस हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो आप सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं। अगर ना हो तो गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग बेटर फॉर यू। दिस फिल्म इज नॉट मेंट टू हैपन, इससे कुछ बेहतर आने वाला है। ये पॉजिटिविटी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है। राइट। तो आप अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो इस इंडस्ट्री में रहना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री। एक चीज चलते डेफिनेटली। चलते हम जरूर पूछेंगे आपसे दोनों से कि जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें एक आध दो फिल्में हिट हो जाती हैं और प्रोड्यूसर भी खुश और एक्टर सब खुश खुश हो जाते हैं। इस माहौल में अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना और अपने ऊपर इतनी मेहनत करना कि उस रेस में बने रहें, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि जब आप भी देखते होंगे सामने, जब रेस देख रहे होंगे, तो उसमें आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो परेशान होते होंगे कि यार ये तो बहुत भयंकर रेस चल रही है इस वक्त। um, मुझे I've never been very competitive. मुझे कंपटीशन ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि कंपटीशन मेरे लिए आर्ट से वो प्यार छीन लेता है। तो आई डोंट लाइक टू लुक एट इट दैट वे। मुझे मुझे मतलब मेरे दिल से काम करना है, और आई होप दैट वी ऑल कैन बी सक्सेसफुल। मैं अपने आप को सिखा रही हूँ कि किसी और का सक्सेस, समवन else's सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ योर ओन। तो हाँ, मैं कभी ज्यादा कंपेटिटिव नहीं रही हूँ। मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे इससे प्यार है। और हाँ, मुझे ये बहुत प्योरिटी से करना है। तो कंपटीशन मेरे मैं म्यूजिक स्कूल में भी गई थी, तो ये कंपटीशन मेरे साथ अच्छे से नहीं बैठा था। थोड़ा आर्ट से वो प्यार छीन लेता था। तो हाँ, पर मैं हमेशा ऐसी हूँ बचपन से। पर मुझे लगता है कि ये, मैं कोई रेस में नहीं दौड़ रहा हूँ सर। ये मेरा एक रास्ता है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यूनिक रास्ता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ईमानदार रहूँ और हर दिन अपने क्राफ्ट पे मैं काम करूँ, मेहनत करूँ, आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दैट फॉर मी इज ग्रेट आर्ट। बिकॉज कंपटीशन क्या है, वो जैसे कि कावेरी ने कहा, वो आर्ट में से मजा निकाल देता है। अगर मैं ये सोचूं, अरे उसकी फिल्म ने क्या किया, अरे इसकी फिल्म ने इतना बॉक्स ऑफिस किया, अरे मुझे उसको मारना है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई क्राफ्ट, then I'm focusing on only the commerce, then I'm running behind only fame and money। मुझे लगता है वो जो फेम और वो मनी है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। प्लस द गुड थिंग इज दैट आज इतने एवेन्यूज हो गए। आपके पास थिएट्रिकल है, आपके पास ओटीटी है, उस पे इतने प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास शोज है लॉन्ग फॉर्मेट, आपके पास फिल्म्स है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास प्लेज है, आपके पास ये सारे एवेन्यूज। अगर आप एक कमिटेड एक्टर हो और अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, तो आपको काम की कमी नहीं हो सकती। अगर काम नहीं हो तो आप काम पैदा करो। मैंने ये सुना है कि एक एक्टर का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि वो घर पे बैठे और काम का इंतजार करे, वो काम को पैदा भी करता है। एक एक्टर reach out to the right people, to the right minds, tell them that you are hungry for work, tell them you want to collaborate, उनके साथ कोलैबोरेट करो। अगर किसी एक्टर के पास, मुझे नवाजुद्दीन साहब ने ये बोला था कि अगर अगर आपने सोच लिया कि आप एक्टर हो, किसी ने उनको पूछा था कि तो सर आप एक्टर बन गए, आपको फिल्म मिल गई, उन्होंने बोला नहीं, मैं तो पहले से एक्टर था, बस मेरे पास काम नहीं था। एक्टर तो मैं पहले से था, मैं बचपन से एक्टर हूँ, काम नहीं था मेरे पास। जब काम नहीं था, मैं गया और फ्री में मैंने थिएटर किया, अभी मैं बिजी एक्टर बन गया। बस आज मुझे पैसे मिल रहे, करोड़ों रुपए मिल रहे उस चीज के, और मैं ये एक्टर पहले भी था। तो मुझे लगता है कि आप
if you are committed to it, na, you'll always have work. And if you don't have work, then you create work for yourself. एक एक्टर का काम है कि ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर ऑल द टाइम, कीप ग्रोइंग, एंड आपके काम से ही आपको काम मिलेगा. तो आप अगर बहुत बड़े रोल्स एक्टर्स को नहीं मिले, छोटा रोल करो, 2 दिन का रोल करो, 1 दिन का रोल करो, एक सीन में आ जाओ. अगर आपने कमाल का काम किया उस एक सीन में, जो अच्छे फिल्म मेकर्स है वो तराशते हैं हीरे को. उन्होंने देख लिया यार इसने कमाल का काम किया, इसको और बड़ा रोल, और बड़ा रोल, और एक दिन आप मेन हीरो बन जाओगे. आई राइट। बिलीव इन इट. माई ग्रैंडफादर्स फर्स्ट फिल्म, ही वॉज अ दरबान. ही वॉज जस्ट ओपनिंग अ डोर and saying salam sir, his first movie. And when he passed away, he was the only character actor and villain superstar. राइट। राइट, नो तो डाउट। मुझे लगता है कि आप बस काम करो, कंपटीशन भूल जाओ. मेरे ग्रैंडफादर ने कभी नहीं सोचा ये क्या कर रहे एक्टर, वो क्या कर रहे, उनको पता भी नहीं था. Raj राइट। Kapoor साहब never looked at competition. I have worked closely with Yash ji. Yash ji was a producer director. Adi sir, they don't, वो लोग दूसरों के लिए खुश होते हैं. वो लोग ये नहीं सोचते अरे यार इसकी फिल्में चल रही है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, अरे यार इनकी फिल्म चल गई यार, वेरी गुड. अभी मैडॉक की इतनी फिल्में चल रही है. यशराज इज सो हैप्पी. यशराज को लग रहा है कि यार बहुत अच्छा हमारी इंडस्ट्री के लिए. तो एज एक्टर्स ऑल्सो वी फील हैप्पी जब हमारा कंपटीशन अच्छा करे. हम इंस्पायर होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं. जैसे अभी ये फिल्म आई इनकी, जुनैद और खुशी की, लव पाओ, हमने देखी और हमें उनका काम इतना अच्छा लगा. हमने बोला कि यार बहुत अच्छा है. दे व्हेन दे अप्रिशिएट आवर फिल्म, व्हेन वी अप्रिशिएट देयर फिल्म, ऐसी राइट। इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी. इसमें कोई शक नहीं। और मुझे भी आपकी फिल्म वाकई बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने भी कई लोगों को बोला कि भाई ये फिल्म जरूर देख लो, थैंक यू क्योंकि सो ये जो है बहुत ही प्योर लव स्टोरी नजर आ रही है, और एक अलग एरा में चले जाते हैं, एक अलग सोच में चले जाते हैं कि कुणाल कोहली का ये एक जादू है, वो उनका उनके अंदाज है ये। तो कावेरी और वरदान, हमसे हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों से बात करके। और हमें पूरा यकीन है कि आप लोग की जर्नी जो इंशाल्लाह बहुत कामयाब भरी होगी। हमसे बात करने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया इम्तियाज भाई, और प्लीज हमें दुआओं में याद रखना. और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तहे दिल से शुक्रिया इस बढ़िया इंटरव्यू के लिए. बहुत बहुत, बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह जल्दी सामने से आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू भी फॉर। ख्याल रखें. गुड बाय. बाय बाय।